नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं 25 दिसंबर का दिन कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात करते हैं पंचांग की। 25 दिसंबर 2021 दिन शनिवार है। पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। षष्ठी तिथि रहेगी रात को 8:09 तक, फिर सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फागुनी नक्षत्र रहेगा। चंद्रमा सिंह राशि में है। भगवान सूर्य धनु राशि में विराजमान है। अभिजीत मुहूर्त का समय होगा दोपहर 12:01 से दोपहर 12:42 तक। इसमें आप अपने शुभ काम, महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। राहु काल का समय होगा सुबह 9:46 से सुबह 11:04 तक। राहु काल शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए कोई भी महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान ना करें। यदि आपको करना है तो अभिजीत मुहूर्त में करना है, ताकि आपके कार्य सफल हों। दिशाशूल है पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा की ओर लंबी दूरी की यात्रा ना करें, कोई महत्वपूर्ण यात्रा ना करें। लेकिन यदि आप डे टू डे वर्क के लिए पूर्व दिशा में जाते हैं तो जा सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपके सवाल लेंगे। बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं और लोगों ने कंप्लीट बर्थ डिटेल लिखी है, जन्म की तारीख लिखी है, जन्म का समय लिखा है, जन्म स्थान लिखा है और अपना महत्वपूर्ण सवाल भी लिखा है। तो ऐसे लोगों के सवाल शामिल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही आज के उपाय में बताएंगे धन प्राप्ति के लिए क्या है सटीक उपाय, जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। तो आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सबको धन तो चाहिए जीवन में, तो उपाय जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं राशिफल का सिलसिला। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। योजना के अनुसार काम पूरे होंगे मेष राशि वालों के। नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का दिन है। जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापारियों को अचानक धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग है आपके लिए सफ़ेद। तो यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं, किसी मीटिंग के लिए जाएं, तो आप वाइट कलर की ड्रेस पहनकर जाएंगे तो आपका लक और बढ़ जाएगा। उपाय क्या करें? दिन अच्छा बीते, सुख शांति बढ़े, लाभ हो, इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करें तो बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों की मन की जो टेंशन है वो दूर होगी। परिवार में सुख बढ़ेगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। सेहत में सुधार होगा। यानी ये दिन कुल मिला करके वृष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। शुभ रंग है क्रीम। यदि किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो क्रीम कलर की ड्रेस पहनकर जाएंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। उपाय क्या करें? दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। जीवन में शुभता बढ़ेगी। आपके काम बनेंगे। बात करते हैं अब मिथुन राशि की। मित्रों से मुलाकात होगी। कुछ नया काम करने की योजना बनेगी। धन प्राप्ति के रास्ते बनेंगे। नेगेटिव विचार वाले लोगों से दूर रहें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जो नेगेटिव विचार के लोग होते हैं ना, तो खुद तो नेगेटिविटी में जीते ही हैं, साथ ही अपने आसपास भी नेगेटिविटी फैलाते हैं और फिर पूरा इन्वायरमेंट नेगेटिव हो जाता है और सारे लोगों के जीवन के उन्नति के रास्ते बंद होने लगते हैं। इसलिए नेगेटिव विचार वाले लोगों से दूरी बना करके रखना चाहिए और जो पॉजिटिव सोच के लोग हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा सोचेंगे तो आप उनकी संगत में रहेंगे तो आप भी अच्छा सोचेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। शुभ रंग है आपके लिए हरा, तो हरे रंग की ड्रेस पहनिए या हरे रंग की रुमाल अपने जेब में रखकर काम पर जाइए तो आपको बहुत लाभ होगा। उपाय क्या करें? भगवान गणेश की आरती करके दिन की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। भगवान गणेश की आशीर्वाद से आपके काम बनेंगे। अब बात करते हैं कर्क राशि की। करियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। रिश्तेदारों से मुलाकात होगी।
संतान से सुख प्राप्त होगा। शुभ रंग है आपके लिए गुलाबी। उपाय, गाय को रोटी खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। गौ माता के आशीर्वाद से आपके जीवन में लाभ के रास्ते बनने प्रारंभ हो जाएंगे। तो कोशिश करिएगा कि देसी गौ माता को रोटी खिलाएं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब वक्त हो गया है सवाल लेने का। बहुत सारे लोग सवाल भेज रहे हैं, तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भी सवाल भेज सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में अपने जन्म की तारीख लिखिए, जन्म का समय लिखिए, जन्म स्थान लिखिए और सवाल भेज दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। अभी जिनका सवाल ले रहे हैं, प्रीति कुमारी का सवाल लेते हैं। प्रीति कुमारी का सवाल ये है कि इन्हें सरकारी नौकरी कब मिलेगी। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1998, शाम को 6:20 और जन्म स्थान पुणे का है। प्रीति जी का सवाल ये है कि इन्हें गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी। तो प्रीति जी, जो आपने डिटेल भेजी है 30 मार्च 1998 शाम को 6:20 पुणे, इस आधार पर आपकी कुंडली बनकर के तैयार हो गई है। आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और मेष राशि है। आपका जन्म भरणी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है, जो अगस्त 2014 से शुरू हुई है और अगस्त 2024 तक चलेगी। चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है, जो अक्टूबर 2021 से शुरू हुई है और जून 2022 तक चलेगी। सरकारी नौकरी कब लगेगी। तो देखिए, आपको कुंडली दिखाते हैं आपकी। ये जो 6 नंबर लिखा हुआ ना, इसको बोलते हैं लग्न। ये लग्न होता है। ये जहाँ 6 नंबर लिखा हुआ ना, ये लग्न है। तो ये लग्न हो गया। और जो लग्न का स्वामी है बुध, वो बैठा हुआ है 7वें घर में। देखिए, 7वें घर में जो लग्न का स्वामी है बुध बैठा हुआ है और बुध के साथ जो है शनि बैठे हैं 27 डिग्री के, और शनि के साथ ही 15 डिग्री के सूर्य बैठे हुए हैं और 26 डिग्री के मंगल 7वें घर में बैठे हुए हैं। यदि आप किसी पंडित जी को कुंडली दिखाएंगे तो आपको ये भी कहेंगे कि आप मांगलिक हैं, क्योंकि 7वें घर में 26 डिग्री का मंगल बैठा हुआ है। और देखिए, सूर्य के प्रभाव में आ जाने की वजह से जो ग्रह सूर्य के ज़्यादा पास आ जाते हैं वो अस्त हो जाते हैं। तो देखिए, 15 डिग्री का सूर्य है, उसके पास आ गया 26 डिग्री का मंगल, 27 डिग्री का बुध और 27 डिग्री का शनि। तो बहुत क्लोज डिग्री में ये प्लैनेट पास में आया, इसलिए ये तीनों ग्रह मंगल, बुध और शनि अस्त हैं। गवर्नमेंट जॉब आप प्राप्त करना चाहती हैं तो आपकी कुंडली के हिसाब से अभी चंद्रमा की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है और गवर्नमेंट जॉब का योग आपकी कुंडली में बनेगा जून 2022 से लेकर के अप्रैल 2024 के बीच में। लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के गवर्नमेंट जॉब प्राप्त हो सकती है। अभी उतनी तैयारी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि कंपटीशन का ज़माना है। जब आप कंपटीशन में खरे उतरेंगे तभी तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो यदि आप वाकई में गवर्नमेंट जॉब के लिए सीरियस हैं तो खूब मेहनत से तैयारी करिए और इसके बाद एग्ज़ाम दीजिए, तब जा कर के आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। उपाय क्या करें? देखिए, आपके लिए उपाय ये है, सबसे सस्ता उपाय बताते हैं। भगवान सूर्य का कनेक्शन गवर्नमेंट जॉब से होता है। भगवान सूर्य गवर्नमेंट जॉब के कारक माने जाते हैं।
तो प्रतिदिन भगवान सूर्य की उपासना पूजन करना प्रारंभ कर दीजिए। सुबह जल्दी उठिए, सूर्योदय से पहले उठिए और उठ कर के स्नान ध्यान करिए, और जब भगवान सूर्य निकल रहे हों, राइजिंग सन, उनको जल अर्पित करिए। ऐसे जल बिल्कुल श्रद्धा भाव से अर्पित करिए। प्रतिदिन नियम बना लीजिए। रविवार के दिन व्रत रखिए और भगवान सूर्य का पूजन करिए, उनकी आरती करिए, ऐसे दीपक दिखा करके आरती करिए। और जब आप भोजन ग्रहण करें तो 5 गरीबों के लिए भोजन अवश्य तैयार कर लें और उनको पैकेट बना करके, जो अच्छे भूखे गरीब दिख जाएं, उन लोगों को भोजन कराइएगा। जिनका पेट भरा हो, ऐसे लोगों को भोजन देने से फ़ायदा नहीं होगा। कोशिश करिए कि आपका दिया हुआ भोजन उन लोगों तक पहुँचे जिनको भूख लगी है, भोजन काफ़ी समय से नहीं मिला है। तो ऐसे गरीबों को रविवार के दिन भोजन कराइए। ये उपाय कर लीजिए और नियमित रूप से भगवान शिव को जल अवश्य अर्पित करिएगा। भगवान सूर्य को जल और भगवान शिव को जल, इन 2 देवताओं की कृपा आपको मिल गई तो आपकी इच्छा पूर्ण होगी। लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेहनत भी करना है और भगवान से हमें पॉजिटिविटी प्राप्त करना है, ब्लेसिंग प्राप्त करना है, ताकि भाग्य का साथ मिले तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि और लोग हैं जिनको सवाल पूछना है, आपके मन में कोई सवाल उठता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में जवाब देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। मन में जो भी भय हैं सिंह राशि वालों के, वो दूर होंगे। अचानक धन प्राप्त होगा। दिन अच्छा बीतेगा। व्यापारियों से बातचीत, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो व्यापारी अपनी बातचीत सावधानी से करें, नहीं तो किसी से झगड़ा हो सकता है। तो बिल्कुल कूल होकर के शांत भाव से बात करिए, अपनी बात रखिए। शुभ रंग लाल। उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कन्या राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। क्रोध से बचना होगा। लंबी दूरी की यात्रा ना करें। विरोधियों को हल्के में ना लें। विरोधी नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, अचानक आप पर वार कर सकते हैं, तो संभल कर चलने की सलाह आपके लिए है। शुभ रंग हरा। हरे रंग की ड्रेस पहने या हरे रंग की रुमाल अपने जेब में रखें, फिर काम पर जाएं तो आपका लक और बढ़ जाएगा। उपाय क्या करें? किसी गरीब को मोजे दान करिए तो बहुत शुभ रहेगा। सर्दी का समय है, सर्दी में मोजे का दान गरीबों को करें, उन लोगों को करें जिनके पैरों में मोजे नहीं हैं। तो आपके दिए हुए मोजे जब वो धारण करेंगे, सर्दी से बचेंगे, तो आपको दुआ देंगे और दुआ का असर, आशीर्वाद का असर बहुत होता है। इसलिए हमें सभी से दुआ लेनी चाहिए, आशीर्वाद लेनी चाहिए, बद्दुआ किसी से नहीं लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तुला राशि, धन संबंधी टेंशन दूर होगी। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति पटरी पर आ जाएगी। अधूरे कार्य पूरे होंगे। व्यापारी लेन देन में सावधानी बरतें। शुभ रंग सफ़ेद। उपाय, दुर्गा चालीसा का पाठ करें तो माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपको मिलेगी और आपके जीवन में शुभता और बढ़ेगी। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि, मेहनत का अच्छा फल प्राप्त होगा। संतान को और समय देना होगा। बच्चों के साथ वक्त बिताइए, उन्हें समझने की कोशिश करिए। कोई नया काम यदि शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए योजना बनाने का समय है। विदेश यात्रा से बचना होगा। यदि जाने का मन हो विदेश यात्रा तो अभी टाल दें तो अच्छा रहेगा। शुभ रंग लाल। उपाय, सुंदर कांड का पाठ करें तो आपके जीवन में सब कुछ सुंदर सुंदर होगा। अब वक्त हो गया है एक और सवाल लेने का। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल उठता है तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं। उसके लिए कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख लिखिए, जन्म समय लिखिए
और सवाल लिख कर के भेज दीजिए, हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे, जैसे अभी हमने प्रीति जी का सवाल शामिल किया था। तो एक और सवाल लेते हैं। जो लोग भी सवाल भेजें तो ध्यान रखें कि कंप्लीट बर्थ डिटेल अवश्य लिखिएगा। सवाल जिनका ले रहे हैं इनका नाम है रजनीश कुमार। रजनीश जी का सवाल ये है कि करियर के लिहाज से नया साल 2022 आने वाला है, ये कैसा रहेगा? ये जॉब बदलना चाहते हैं तो क्या इन्हें जॉब बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? रजनीश जी आपका सवाल समझ गए। आइए आपकी कुंडली देखते हैं। रजनीश जी ने जो बर्थ डिटेल भेजी है 3 जुलाई 1985 शाम को 4 बजे कांगड़ा का इनका जन्म है। इस आधार पर आपकी कुंडली बन गई है। आपकी जो कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की कुंडली है और धनु राशि है। आपका जन्म उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है। इस समय आपकी राहु की महादशा चल रही है, जो जुलाई 2007 से शुरू हुई है और जनवरी 2025 तक चलेगी। जनवरी 2007 से शुरू हुई है और जनवरी 2025 तक चलेगी आपकी राहु की महादशा। फिर से सुन लीजिए, जनवरी 2007 से जनवरी 2025 तक। और राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है, जो जुलाई 2021 से शुरू हुई है और जून 2022 तक चलेगी। करियर के लिहाज से कैसा रहेगा? देखिए, आपकी कुंडली दिखाते हैं पहले आपको, फिर बताते हैं कि साल 2022 करियर के लिहाज से आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली है, तो ये 8 नंबर जहाँ लिखा हुआ ना, ये लग्न है। ये जो 8 नंबर लिखा हुआ है ये लग्न होता है, जहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है। और जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है ये कर्म स्थान है, 10वां घर माना जाता है जहाँ 5 नंबर लिखा हुआ है। तो लग्न का स्वामी मंगल अष्टम स्थान में बैठा हुआ है 22 डिग्री का, और जो 10वां घर है कर्म स्थान का स्वामी सूर्य, वो भी 17 डिग्री का अष्टम स्थान में बैठा हुआ है। यानी लग्नेश और कर्मेश दोनों एक साथ अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। भाग्य का स्वामी है चंद्रमा, और चंद्रमा दूसरे घर में 29 डिग्री का बैठा हुआ है। आपकी कुंडली के अनुसार साल 2022 आपका अच्छा बीतेगा। इस समय जो आपकी राहु की महादशा चल रही है, राहु में सूर्य समाप्त होगा जून 2022 से चंद्रमा की अंतर्दशा शुरू होगी और वो चलेगी दिसंबर 2023 तक। तो आपको जून 2022 के बाद अच्छा लाभ प्राप्त होगा करियर में, क्योंकि आपकी कुंडली में जो लाभेश बुध है वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है 11 डिग्री का। तो बुध लाभ कराएगा, करियर को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। उपाय नोट करिए क्या करना है आपको, जिससे कि आप 2022 में अच्छा लाभ प्राप्त कर सकें। पहला उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर में लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं। लाल रंग की आप बूंदी भी अर्पित कर सकते हैं हनुमान जी को, और कम से कम 21 गरीबों को प्रसाद बांटें। ये नियम बना लीजिए, हर मंगलवार के दिन करना है आपको। इससे करियर में सही डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी और आपका करियर अच्छे से चलेगा, जॉब अच्छे से चलेगी। दूसरा, प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना है। सोमवार और बुधवार के दिन, सोमवार के दिन आपको क्या करना है, भगवान शिव को जल अर्पित करना है, और बुधवार के दिन भगवान गणेश को हरे दूब घास की माला चढ़ानी है। क्योंकि भाग्य का स्वामी चंद्रमा है, सोमवार को भगवान शिव को जल अर्पित करेंगे, भोलेनाथ की कृपा आपको मिलेगी, भाग्य अच्छा साथ देगा। लाभेश बुध है, तो बुधवार के दिन भगवान गणेश का पूजन करेंगे तो लाभ होगा। रत्न आपको कौन सा धारण करना चाहिए? देखिए, आपके लिए सलाह ये है कि आप
7.25 रत्ती का पुखराज, 5वें घर का स्वामी बृहस्पति है ना, और पराक्रम भाव में बैठा हुआ, 3rd हाउस जो होता है वो पराक्रम हाउस माना जाता है, वहाँ बृहस्पति बैठा है। तो बृहस्पति का रत्न धारण कर लीजिए, 7.25 रत्ती का पुखराज बृहस्पतिवार के दिन सोने की अंगूठी में, इंडेक्स फिंगर में, तो आपका पराक्रम और बढ़ेगा, काम का फ़ायदा आपको मिलेगा, यश मिलेगा, सम्मान मिलेगा और धन लाभ भी मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति इन सब चीज़ों का कारक होता है, धन का कारक, यश का कारक, सम्मान का कारक। तो ये सब आपको चाहिए, तो इसलिए बृहस्पति का रत्न पुखराज आपको धारण करना चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो दर्शकों, यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप भी सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी बर्थ डिटेल लिखिए और सवाल हमें भेज दीजिए, तो फिर आपके सवाल भी कार्यक्रम में शामिल करेंगे, जैसे ये रजनीश जी का सवाल लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं धनु राशि की। जीवन साथी की सलाह से काम करें, लाभ होगा, नए मित्र बनेंगे और आपके लिए मददगार होंगे, व्यापारियों को फ़ायदा होगा, सेहत धनु राशि वालों की ठीक रहेगी, शुभ रंग है आपके लिए पीला, उपाय गाय को रोटी खिलाएं तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा, गौ माता के आशीर्वाद से आपके काम सिद्ध होंगे। मकर राशि, अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना होगा, परिवार से सहयोग मिलेगा, काम में आ रही बाधाएं दूर होंगी, जीवन साथी से मदद प्राप्त होगी, शुभ रंग है आपके लिए आसमानी। तो किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जाएं तो आसमानी रंग की ड्रेस पहनिए, फिर काम पर जाइए तो आपका लक और बढ़ जाएगा, काम में सफलता मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। उपाय क्या करें? किसी गरीब को फल का दान करें। इस सीज़न में जो फल मिलते हैं ना, हमेशा ऋतु फल दान करना चाहिए, मतलब जिस सीज़न में जो फल मिलते हैं वो ही दान करना चाहिए। तो किसी गरीब को फल का दान करें तो आपके जीवन में शुभता और बढ़ेगी। कुंभ राशि, कार्य क्षेत्र में मेहनत बढ़ाना होगा, लंबी दूरी की यात्रा से लाभ के योग हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, संतान का स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी, तो अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए आपको। उपाय चींटियों को आटा खिलाएं तो कुंभ राशि वालों के लिए बहुत शुभ रहेगा, जीवन में जो परेशानियां हैं, चिंताएं हैं, वो दूर होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे एक और सवाल की। एक और सवाल लेते हैं, फिर इसके बाद मीन राशि वालों की बात कर लेंगे। तो यदि आपके मन में भी सवाल उठ रहा है तो आप भी कमेंट बॉक्स में अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। उसके लिए आप क्या करें कि बर्थ डिटेल लिखिए, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय लिखिए और सवाल लिख करके कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। वहाँ से हम आपके सवाल उठाएंगे और कार्यक्रम में शामिल करेंगे। जैसे अभी हमने कई लोगों के सवाल शामिल किए ना, तो ऐसे आपके सवाल भी शामिल करेंगे। तो अब जिनका सवाल ले रहे हैं उनका नाम है मंजीत कुमार। मंजीत कुमार जी का सवाल ये है कि इनको सरकारी नौकरी कब मिलेगी। मंजीत जी, जो आपने बर्थ डिटेल भेजी है उस आधार पर आपकी कुंडली बन गई है। मंजीत जी की बर्थ डिटेल है 23 मई 1999, 8:55, बेगूसराय का जन्म है इनका। इनका सवाल ये है कि इनको सरकारी नौकरी कब मिलेगी। तो देखिए मंजीत जी, आपकी कर्क लग्न की कुंडली है और सिंह राशि है। आपका जन्म पूर्व फागुनी नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा की महादशा अगस्त 2017 से शुरू हुई है और ये अगस्त 2027 तक चलेगी। और चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है और ये शनि की अंतर्दशा 22 नवंबर 2021 से शुरू हुई है और 23 जून 2023 तक चलेगी। तो शनि की महादशा
चंद्रमा की महादशा में शनि की अंतर्दशा, ये कैसी रहेगी आपके लिए। तो देखिए, आपकी कुंडली देखते हैं, फिर बताते हैं, और फिर ये बताते हैं आपके सवाल का जवाब कि गवर्नमेंट जॉब कब मिलेगी, क्योंकि आप यही जानना चाहते हैं। आपकी कुंडली दिखाते हैं आपको। ये जहाँ 4 नंबर लिखा हुआ ना, ये जो 4 नंबर लिखा हुआ है, ये है लग्न, कर्क लग्न है आपका। और जो लग्न का स्वामी चंद्रमा है वो जाके बैठा हुआ है दूसरे घर में, ये 18 डिग्री का चंद्रमा बैठा हुआ है। सरकारी नौकरी का कारक होता है सूर्य, और सूर्य बैठा हुआ है लाभ स्थान में बुध के साथ। भाग्य का स्वामी है बृहस्पति, और बृहस्पति अपनी ही राशि में 29 डिग्री का भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। कर्म स्थान का 10वें घर का स्वामी है मंगल, ये 10वां घर माना जाता है ना, जहाँ 1 नंबर लिखा हुआ ना, ये 10वां घर है। इसका स्वामी जो मंगल है वो यहाँ बैठा हुआ है 1 डिग्री का चौथे घर में, और 7वीं दृष्टि से ये 10वें घर को देख भी रहा है। कौन? मंगल। आपकी कुंडली के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब का योग चल रहा है। आप प्रयास तेज करिए, खूब मेहनत करिए, तो भगवान की कृपा से आपको अभी से लेकर के जून 2023 तक गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। खूब मेहनत करनी होगी, प्रयास खूब करना होगा, पूरी तैयारी करिए, खूब पढ़िए, ताकि जिस फील्ड में आप चाहते हैं उसमें आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। इसका टाइम चल रहा है। उपाय क्या कर लें? पहला उपाय नोट करिए, हर शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करिए और 5 गरीबों को भोजन कराइए। प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए, और बृहस्पतिवार के दिन गौ माता को रोटी में थोड़ा सा हल्दी लगा करके उसको पीला करिए और एक गुड़ रख करके खिलाइए। ये उपाय करिए, भगवान की कृपा से आपकी इच्छा जल्द पूर्ण होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के लिए धन प्राप्ति के प्रयास तेज करना होगा। परिवार में खुशी और बढ़ेगी। संतान पर ध्यान देना होगा। सेहत आपकी ठीक रहेगी। शुभ रंग है नारंगी। उपाय, गाय को गुड़ रोटी खिलाएं तो बहुत शुभ होगा। अब वक्त हो चला है आज के उपाय का। धन की प्राप्ति के लिए क्या उपाय करें? बहुत अच्छा उपाय आपको बता रहे हैं, ये उपाय आजमाइएगा, आपको बड़ा फायदा होगा। 5 गोमती चक्र लीजिए और चांदी के कड़े में उसको फिट करा लीजिए, और शुक्रवार के दिन दाहिने हाथ में वो चांदी का कड़ा अपने घर के मंदिर में पूजन करके धारण कर लीजिए। भगवान की कृपा होगी और धन की कमी दूर होगी। अच्छा धन आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। तो आपके तारे में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आपका दिन शुभ हो, भगवान की कृपा आप पर हो। नमस्कार।